चाइना को 5 ट्रिलियन डॉलर का झटका मिला है। ये खुलासा किसने किया है? HSBC ने किया है और कहा है कि भारत इस वक्त बहुत ही बढ़िया पोजीशन में है, जहां एक तरफ चाइना अरुणाचल प्रदेश को लेकर बवाल काटने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भारत के साथ आकर फिर से खड़ा हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक बहुत बड़ी बात कही और इन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में जो 30 जगहों के नाम बदल रहा है चाइना, ये दिखला रहा है कि चाइना इस वक्त डरा हुआ है और चाइना को एक चीज समझ में आ गई है कि ये जो भारत है ये 1962 वाला भारत नहीं है जो दबकर रहने वाला है और ये नाम बदलने से कुछ होता नहीं है। जहाँ एक तरफ डॉक्टर एस जयशंकर के बाद कई मिनिस्टर्स ने भी इस मामले को लेकर अपना बयान दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन अपने दांवों को मजबूत करने के लिए इस तरह की हरकतें करता है, पर भारत कह चुका है कि इस तरह के कदम उठाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अब अमेरिका भी इस मुद्दे पर भारत के साथ आया है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को कहा कि LAC के पार सैन्य या नागरिक घुसपैठ या अतिक्रमण के जरिए क्षेत्रीय दावे को आगे बढ़ाने की किसी भी एक तरफा प्रयास का दृढ़ता से विरोध करता है। अमेरिका साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक चीन भारत के अरुणाचल प्रदेश को जंगनान कहता है और इसे तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र होने का दावा करता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बनावटी नाम को मूर्खतापूर्ण प्रयास करार देते हुए कहा कि इससे सच्चाई नहीं बदल जाती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस मुद्दे पर कुछ ऐसा कहा कि दुनिया में ये वायरल हो गया। सोमवार को उन्होंने कहा कि अगर मैं आज आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वो मेरा हो जाएगा? अरुणाचल भारत का राज्य था और रहेगा, नाम बदलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक बात तो साफ है, डॉक्टर जयशंकर ने ये भी कहा कि भारत की सेना LAC पर तैनात है। भारत और चीन के बीच 2020 में हिंसक झड़प देखने को मिली थी, तब से दोनों के बीच में 21 दौर की सैन्य स्तरीय वार्ता हो चुकी है। फरवरी में सबसे लेटेस्ट बैठक हुई है, लेकिन कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। भारत और चीन के बीच सीमा का लंबे समय से विवाद है। इस कारण 1962 में दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ था। पिछले महीने PM मोदी ने अरुणाचल का दौरा किया, यहाँ एक नई सुरंग का उद्घाटन किया। चीन ने तब अरुणाचल पर दावा किया था। हालांकि उस दौरान भी अमेरिका भारत के साथ आया था। अमेरिका ने माना था कि अरुणाचल भारत का हिस्सा है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रतिनिधि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है। अमेरिका के समर्थन के कारण चीन बौखला गया था। चीन ने आरोप लगाया कि अमेरिका दोनों देशों के संघर्षों को भड़काने और फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। खैर, जहां अरुणाचल प्रदेश में ये सब कुछ हो रहा है, वहीं कहते हैं ना, सबसे पहले अपना घर देखना चाहिए। अपने घर में यहाँ दिक्कतें शुरू हो गई है। भारत सरकार की तरफ से एक रिपोर्ट जारी करी गई। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें कहा गया कि हमारा जो व्यापार है इस बार चाइना से 3% कम हुआ है और हमारा व्यापार जिसमें हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं चाइना को भी और यूरोपीय यूनियन को भी। हम चाइना को जहां 7.1% ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इंपोर्ट में 3% की गिरावट देखने को मिली है और यूरोपीय यूनियन को हमने 2.1% यूरोपीय यूनियन को एक्सपोर्ट किया है। दरअसल ये सारा मामला खड़ा कब हुआ, तो हाल ही में एक न्यूज आई थी जिस न्यूज में ये कहा गया था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा कि भारत की निर्भरता चाइना और यूरोपीय यूनियन के तरफ ज्यादा बढ़ रही है। इस पर भारत सरकार ने यहाँ पर साफ साफ चीजें बताई कि हमने कितना इंपोर्ट किया और कितना एक्सपोर्ट किया है। स्क्रीन पर देख सकते हैं भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने चैलेंज किया UNCTAD के इस रिपोर्ट को और कहा कि नहीं जी, हमारा जो सीन है वो कुछ ऐसा है कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ाया है, हमने इंपोर्ट नहीं बढ़ाया है, इंपोर्ट उल्टा घटा है। खैर, जहां एक तरफ
ये सारी चीजें हो रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ HSBC ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है और ये खुलासा ये बता रहा है कि चाइना के यहाँ थोड़ी स्थिति में कुछ गड़बड़ जरूर है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ये आर्टिकल CNBC के द्वारा रिलीज किया गया है। इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि चाइना और हांगकांग दोनों के शेयर में करीब $5 ट्रिलियन का लॉस हुआ है इन 3 सालों में और ये भारत के मार्केट कैप के ज्यादा ही है। स्टॉक में चाइना और हांगकांग ने 4.8 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल लॉस किया है। 2021 से लेकर अभी तक का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। इन्होंने कहा ये सब कुछ भी तब हुआ है जबकि इनका ग्लोबल IPO मार्केट ज्यादा है। इस सब के बीच में इतना बड़ा नुकसान हुआ है। इन्होंने कहा कि जो आंकड़े हैं वो आंकड़े न तो चाइना के ठीक दिख रहे हैं और न ही हांगकांग के ठीक दिख रहे हैं, जबकि इसी समय अगर हम भारत के शेयर मार्केट के आंकड़ों को देखें तो वो हमें बदलता हुआ नजर आ रहा है। भारत का जो टोटल मार्केट कैप है इस वक्त 4.63 ट्रिलियन देखने को मिल रहा है, जो एशिया में तीसरा है। और ये सब कुछ दिखा रहा है कि पिछले कुछ सालों में भारतीयों ने और भारत के शेयरों ने किस तरीके से शेयर मार्केट में रुझान पैदा किया है। मेनलैंड चाइना में भी बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इन 3 सालों में इन्होंने कहा कि करीब 11.4% की गिरावट पिछले साल देखने को मिली। हांगकांग में भी इसी तरीके की गिरावट देखने को मिली जो करीब 13.8% थी और ये सब कुछ चाइना के अंदर दिख रहा है। आने वाले लंबे समय तक चाइना में ये समस्या बनी रहेगी। चाइना को अब सबसे बड़ा डर सताने लगा है हांगकांग के मार्केट का और वो डर सताने के पीछे सबसे बड़ा कारण है, एक तो चाइना के रियल एस्टेट स्टॉक बुरी तरीके से गिर रहे हैं, जैसे कि एवरग्रांड ग्रुप का जो हाल हुआ और उसके बाद आगे नंबर पर कंट्री गार्डन है और उसके बाद HKEX है। ये सब कुछ दिखा रहा है कि यहाँ पर काफी सारी गिरावट है। चाइना ने हालांकि अपना ग्रोथ रेट 5% रखा है 2024 के लिए, पर जो एनालिस्ट हैं वो मानते हैं कि चाइना की GDP ग्रोथ रेट 4.6% रह सकती है 2024 में, जो इनका टारगेट है उस टारगेट से कम ही रहेगा। वहीं यहाँ पर HSBC की रिपोर्ट ये कहती है कि भारत इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रहा है। पिछले 8 सालों में भारत के शेयर मार्केट में काफी उछाल देखने को मिल रहा है और 2023 में जो लाभ है वो 20% तक देखने को मिला है। इनका कहना है, HSBC के रिपोर्ट का कहना है, भारत के शेयर मार्केट ने कहीं ना कहीं संघाई के स्टॉक एक्सचेंज को अब कैप्चर कर लिया है, पार कर गया है और सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबली मंथली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम वाला शेयर मार्केट बन गया है। खैर, अब जहां भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है तो उसके विरोध में कई जगह चाइना खड़ा होता हुआ दिखेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।